नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर भारतीय के दिल को छूता है, सोना। अरे भाई, घर में रखा वो पुराने वाला फिजिकल गोल्ड, क्या वो सच में खतरे में है? क्या ये नया डिजिटल गोल्ड आकर पुराने सोने को पूरी तरह से उड़ा देगा? आज के इस दौर में सोने की कीमतें आसमान छू रही है और लोग सोच रहे हैं यूपीआई से छोटी छोटी रकम में सोना खरीद लें या फिर वही पुरानी तरह से जेवर, बार, सिक्के में निवेश करें। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। भारत में सोना सिर्फ पैसा नहीं, संस्कृति, सुरक्षा, शादी ब्याह का राजा है। लेकिन 2025-26 में डिजिटल गोल्ड ने कमाल कर दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में डिजिटल गोल्ड से करीब 13.5 टन सोना खरीदा गया, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन जनवरी से दिसंबर तक 3 गुना बढ़ गई। युवा जनरेशन इसे खूब ले रहा है। कोई मेकिंग चार्ज नहीं, कोई स्टोरेज का टेंशन नहीं। लेकिन क्या ये पुराने फिजिकल गोल्ड को मार डालेगा? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के साथ। पहला पॉइंट, फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल ईटीएफ की असली लड़ाई। दोस्तों, 2025 में भारत की कुल गोल्ड डिमांड करीब 711 टन रही, लेकिन ज्वेलरी डिमांड 24% गिरकर सिर्फ 430.5 टन हो गई। पिछले 3 दशकों में सबसे कम 2020 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ने लोगों को रोक दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड 17% बढ़कर 280 टन हो गई, जो 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। यहां गोल्ड ईटीएफ ने कमाल किया, 37 टन नेट डिमांड, इनफ्लो 430 बिलियन और एयूएम 1289 बिलियन तक पहुंच गया। डिजिटल गोल्ड ने भी 13.5 टन का खेल किया, लेकिन फिजिकल गोल्ड, बार और क्वाइंस में मजबूत डिमांड रही। कुल इन्वेस्टमेंट में बड़ा हिस्सा, मतलब इन्वेस्टमेंट का हिस्सा डिजिटल और ईटीएफ ने चुरा लिया। लेकिन ज्वेलरी और ट्रेडिशनल फिजिकल अभी भी हजारों टन में है। दूसरा बड़ा एंगल, सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं? दुनिया के बड़े प्लेयर फिजिकल गोल्ड पर ही भरोसा कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में सेंट्रल बैंक ने 863 टन गोल्ड खरीदा। हाँ, थोड़ा कम पिछले साल से, लेकिन अभी भी हाई लेवल पर है। और भारत का आरबीआई कई टन जोड़ चुका है, लेकिन कुल रिजर्व 880 टन से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, जियोपॉलिटिकल हेज के लिए बेस्ट है। डिजिटल गोल्ड, सेंट्रल बैंक उसकी तरफ देखते भी नहीं, वो तो वोल्ट में असली बार रखते हैं। ये साफ बताता है ग्लोबल रिजर्व का आधार फिजिकल ही रहेगा, डिजिटल सिर्फ रिटेल और युवाओं का खेल है। तीसरा, रिस्क का खेल, यहां असली मजा है। फिजिकल गोल्ड में चोरी का डर, डैमेज, बैंक लॉकर की सालाना हजारों रुपए की फीस, बेचते वक्त 15 से 25% मेकिंग चार्ज और रीसेल लॉस, प्योरिटी का भी झंझट। लेकिन डिजिटल गोल्ड, एमएमटीसी, पीएएमपी, ऑगमाउंट, सेफ गोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर 24 कैरेट 999.9 प्योर वोल्ट में इंश्योर्ड, चोरी का कोई टेंशन नहीं। लेकिन रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, अगर कंपनी डूब गई तो सबसे बड़ा सेबी ने नवंबर 2025 में वार्निंग दी कि डिजिटल गोल्ड अनरेगुलेटेड है, ना सेबी के अंदर ना आरबीआई के। ईटीएफ बेहतर, क्योंकि पूरी तरह सेबी रेगुलेट करता है। कुल मिलाकर डिजिटल आसान और कम टेंशन वाला लगता है, लेकिन फिजिकल में टेंजिबल सिक्योरिटी, हाथ में सोना, दिल में सुकून। चौथा, ग्रोथ और फ्यूचर का क्या मतलब है? 2025 में डिजिटल गोल्ड ने उड़ान भरी। यूपीआई से छोटे इन्वेस्टर्स आए, लेकिन कुल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डिजिटल अभी छोटा प्लेयर है। फिजिकल और ज्वेलरी की डिमांड हजारों टन में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन डिजिटल सुरक्षित, लिक्विडिटी और कम कॉस्ट के लिए, फिजिकल ट्रेडिशनल, इमोशनल और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। 2026 में अगर प्रॉपर रेगुलेशन आया तो डिजिटल और मजबूत होगा, लेकिन फिजिकल कभी नहीं मरेगा, क्योंकि भारत में सोना भावनाओं से जुड़ा है, बस रूप बदल जाता है। पांचवा, रिटर्न्स का असली खेल। दोनों का प्राइस तो एक ही ट्रैक करता है, ग्लोबल गोल्ड प्राइस। लेकिन डिजिटल और ईटीएफ में बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, ना मेकिंग, ना स्टोरेज, ना रीसेल लॉस। फिजिकल में ये सब कट जाता है। लॉन्ग टर्म में डिजिटल ज्यादा एफिशिएंट, लेकिन अगर आप ज्वेलरी पहनना चाहते हो, गिफ्ट करना या फैमिली ट्रेडिशन, तो फिजिकल ही बेस्ट है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, डिजिटल गोल्ड फिजिकल को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। युवा जनरेशन डिजिटल ले रहा है, आसान, सस्ता, लिक्विड। लेकिन बड़े ट्रेडिशनल लोग फिजिकल पसंद करते हैं। सेंट्रल बैंक फिजिकल पर अड़े हैं, रिस्क में डिजिटल कम टेंशन, लेकिन अनरेगुलेटेड। बेस्ट तरीका बैलेंस्ड अप्रोच, कुछ डिजिटल, कुछ ईटीएफ, कुछ फिजिकल में। सोना रहेगा, बस रूप बदल रहा है। अब आप बताओ कमेंट्स में, आप डिजिटल लेंगे या पुराने वाला फिजिकल? इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर करें, क्योंकि सोना है, भावनाएं भी जुड़ी है
और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहीं भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि जहां फायदा दिखता है वहां नुकसान भी। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।